सो आप में से कई सारे व्यूअर्स हो जिनको कॉमेट के 25 काउंसलिंग काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जहां पर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 हर एक को मैं काफी डिटेल में ब्रेक डाउन किया हूं, सो दैट आपको हर एक चीज A to Z कंप्लीट समझ में आएगा। सो आप जिस भी राउंड के लिए कंफ्यूज हो चुके भैया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 का क्या रिलेशन है, कैसे खबर क्या करना चाहिए, कंप्लीट आपके लिए वीडियो लाऊंगा। वैसे आप अगर लेट सी वीडियो देख रहे हो या सपोज आप कुछ वीडियो मिस कर दिया हो कॉमेट की को लेकर के, हम लोग का जो ऐप है एडुलैब, वहां पर जाओ, आपको सारा कॉमेट के 25 के रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगा। सो प्लीज रेफर टू आवर एप्लीकेशन। एंड हम लोग कॉमेट के बच्चों के लिए सिर्फ प्राइस मात्र 249 में 1-to-1 वीडियो कॉलिंग में मीटिंग करवा रहे होते हैं। सो कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग कॉलेजेस ब्रांच, उस मीटिंग में आप लोग डिटेल डिस्कस कर सकते हो। आपके अगर कोई पेरेंट्स है आप मीटिंग में इन्वॉल्व अवश्य कीजिए, सो दैट उनको भी एग्जैक्ट डेटा नॉलेज समझ में आ सके। ठीक है, तो राउंड 1 का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लीट में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। अब देखो जो राउंड 1 है ये 2 सीट्स के लिए होने वाला है। आपका जो जनरल कैंडिडेट है एंड जो KKR कैंडिडेट है, ठीक है, जो कर्नाटक का डोमिसाइल है, उनका बात हो रहा है। तो ये 2 सीट्स रहेंगी आपके राउंड 1 में एंड इसको फिलअप करने के लिए राउंड 1 कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसका क्या एलिजिबिलिटी है राउंड 1 के लिए, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड 1 में। तो देखो आपके पास कॉमेट की रैंक कार्ड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। आपको काउंसलिंग का जो फी है ये पेमेंट ये डन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई हो जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड का स्टेटस होना ही चाहिए। सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 1। ठीक है, तो आप अगर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट हो तो आप राउंड 1 के एलिजिबल नहीं हो, राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा ही करूंगा। चॉइस फिलिंग की डिस्कस करते हैं। तो फॉर्म ओपन्स ओनली फॉर डॉक्यूमेंट अप्रूव कैंडिडेट्स। चॉइस फिलिंग तभी कर पाओगे जब आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड स्टेटस में दिखा रहा है। फिल ऑल कॉलेजेस एंड कोर्स प्रेफरेंसेस केयरफुली, ये मैंट्री है। अगर कुछ डाउट है तो हम लोग का जो काउंसलिंग सपोर्ट है 1-to-1 मीटिंग वाला, वो अवश्य रजिस्टर कीजिए। प्राइस मात्र ₹249 है। यूज प्रिंट प्रीव्यू टू डबल चेक एंड सेव अ कॉपी। ठीक है, तो कॉपी अपने पास रखना अवश्य। देन क्या है, मॉक अलॉटमेंट आपका होता है। तो मॉक अलॉटमेंट मीन्स कि हाँ बस वर्चुअल अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर कट ऑफ आपको क्या मिल सकता है इस साल। तो आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपका जो चॉइस फिलिंग है आपको बस एक अलॉटमेंट दिया जाएगा कि हाँ जी देखिए आपने जो चॉइस फिलिंग किया आपको ये मिल रहा है। अब चाहो तो अपने चॉइस फिलिंग को फिर से चेंज करके करना एंड देन एक फाइनल रिजल्ट निकलता है जिसको बोलते हैं राउंड 1 अलॉटमेंट। यूज दिस टू डिसाइड इफ यू वांट टू एडिट योर प्रेफरेंसेस। देन राउंड 1 का रिजल्ट निकलता है। राउंड 1 का रिजल्ट आपको ऑफिशियल साइट पर ही मिलेगा। पॉसिबल डिसीजंस आफ्टर अलॉटमेंट, तो क्या कि आपके पास ऑप्शन रहता है राउंड 1 का रिजल्ट निकलने के बाद। सपोज आपको BMS IT में आपको AI मिला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो 4 चॉइस को एक करना पड़ेगा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, मतलब आप सीट लीजिए, टेक द सीट, लॉक इट आउट ऑफ काउंसलिंग, मतलब आप एकदम से संतुष्ट हो कि नहीं अब मुझे जाना नहीं आ गया, मुझे यही चाहिए था यही मिल गया। वैसे कि करता है नहीं एक्सेप्ट एंड फ्रीज, हर एक कोई एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करता है या रिजेक्ट एंड अपग्रेड करता है। कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं ना वो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड ही चूज करते हैं जिनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। आपके पास अगर कोई बैकअप ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम कॉमेट के, देन ट्राई टू चूज रिजेक्ट एंड अपग्रेड। बट एक भी चीज़ ध्यान दो, आपको अगर कोई सीट मिलता है, आपको आगे बढ़ना है, अपग्रेड करवाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कॉमेट के का जो कॉलेजेस है उनका जो टोटल अमाउंट है 2.2 से लेकर 2.8 लाख के बीच में जो वैरी करता है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सोच समझ के ऑप्शंस डाला करो, बिकॉज अगर मिल गया आपको उतने अमाउंट तक पे करना पड़ेगा। अब बाद में आप कैंसिल करवा सकते हो, बात की बात है, बट आपके अकाउंट से उतने पैसे डेबिट होगा। ठीक है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड समझ में आ गया। कीप दिस सीट बट ओपन फॉर हाई प्रेफरेंसेस नेक्स्ट राउंड। रिजेक्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट दिस सीट बट स्टे फॉर द नेक्स्ट राउंड। रिजेक्ट एंड विड्रॉल, रिजेक्ट सीट एंड एग्जिस्ट काउंसलिंग कंप्लीटली। सपोज आपका मन ही नहीं है, नहीं मुझे जाना ही नहीं है। सपोज आपका रैंक था 5000, आपको RBC चाहिए था, अगर RBC मिला तो ठीक है तो नहीं जाऊंगा। वैसे फर्स्ट राउंड में ही चांस नहीं आता मिल जाने का, आपको राउंड 4 तक मे भी वेट करना पड़ सकता है अगर आपको वही एकदम ब्रांच एकदम क्या बोले टारगेट करके रखे हो। ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज नोट कीजिए। चॉइस फिलिंग इन राउंड 1 इज मैंडेटरी। आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में आपको मौका नहीं मिलेगा, राउंड 1 में ही आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। नो फिलिंग नो फर्दर राउंड्स। ठीक है, अब देखो मॉक अलॉटमेंट में मॉक चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो उसके लिए और टाइम मिलता है उस समय भी कर सकते हो। इफ यू डोंट टेक एनी डिसीजन ऑन राउंड 1 सीट यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग, जो कि नॉर्मल सा बात है। इफ यू एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड यू कैन स्टिल कैंसिल ड्यूरिंग सीट कैंसिलेशन पीरियड इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। राउंड 4 में आपको जो मिला वो लेना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। अगर राउंड 4 में कुछ भी ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं XYZ स्टूडेंट है इसको ये मिला हुआ है, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हो। तो राउंड 3 तक अगर कैंसिल करना तो कैंसिल करना। राउंड 4 में आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर राउंड 4 में कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ हो, देन कोई बात नहीं, बट हाँ अगर मिलता है, कुछ दिखाता है कि हाँ इस बंदे का ये है कॉलेज, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इस पेनल्टी भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यही रूल है कॉमेट के में। अब थोड़ा और सही समझते हैं ये जो चॉइसेस और डिसीजंस है इनके और डिटेल मतलब समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको और एग्जैक्ट समझ में आए। तो देखो एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब क्या होता है, मैं आपको और अच्छे समझा देना चाहता हूँ। सेटिस्फाइड विद द एलोटेड कॉलेज विल रिपोर्ट टू द
allotted college will not participate in next round, download allotment letter and fee receipt and report as instructed। आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड जी नहीं। तो टोटल फी टू बी पेड एट डिसीजन मेकिंग, तो टोटल फी ऑफ द allotted कॉलेज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ पर भी पेमेंट करना पड़ा, यहाँ पर भी करना पड़ा, यहाँ पर भी करना पड़ा। तो कोई भी ऑप्शन चूज करोगे ना, मतलब आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को चीज़ पता ही नहीं होता है। तो मेक श्योर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इतना पैसे अरेंज करके रखना पड़ेगा आपको। अगर सपोज आप रिजेक्ट एंड विड्रॉल करते हो तो जी कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आप कुछ एक्शन लेते ही नहीं हो तो कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात रहा। इफ अ कैंडिडेट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दिस सीट अलॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट विल बी ट्रीटेड एज रिजेक्ट एंड विड्रॉ एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड। सो आई होप आपको जो राउंड 1 का जो कंप्लीट प्रोसेस है एग्जैक्ट समझ में आ चुका है। कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए या मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट रजिस्टर इन आवर काउंसलिंग सपोर्ट, प्राइस मात्र ₹249 है एंड कंप्लीट आपको चीज़ें और काफ़ी डिटेल में, सो दैट कुछ भी आप एरर ना कर सको, परफेक्ट आपको आउटपुट मिल जाए। हम लोग कंप्लीट आपको हेल्प कर रहे होंगे। सो रजिस्टर एज सुन एज पॉसिबल। बाकी हम लोग कई सारे कंटेंट लाएंगे, सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कुछ भी और टॉपिक पर कंटेंट चाहिए आप कमेंट करके मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए।